नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। हमने लास्ट टाइम एक सीरीज स्टार्ट की थी, एपिसोड स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आके सुशांत के साथ क्या हुआ था और सारे राज किसके पास हैं, ये हमने अपनी श्रृंखला स्टार्ट की थी। और इस सीरीज में हमने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के ऊपर सारी बातें की थी। और आज का टॉपिक है दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी जो अपने जहन में बहुत सारे राज दबाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहला दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी का बयान था कि वो रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे तक 13 जून की रात को वो सुशांत से मिलते हैं और सुशांत उनसे पूछते हैं कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो वो सुशांत से कहते हैं कि मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, थोड़ा लेट सोऊंगा। ये उनका बयान था। जी हाँ, सारे टेलीविजन नेटवर्क्स पर, सारे न्यूज चैनल पर, यानी कि उनके हिसाब से 12:30 बजे तक सुशांत जिंदा थे। रात के 12:30 बजे 1 बजे तक सुशांत जिंदा थे, जो उन्होंने कहा। और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक बात कही। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया क्या सुशांत कोई दवाइयां लेते थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ कुछ दवाइयां लेते थे। क्या कोई डॉक्टर आता था, तो उन्होंने कहा हाँ कोई डॉक्टर आता था, पर उन्हें उस डॉक्टर का नाम नहीं पता। दोस्तों वो नहीं जानते कि वो कौन डॉक्टर था, क्योंकि वो उनका कहना है या उनका कहना था कि वो सुशांत को दवाइयां दिया करते थे। ये काम उनकी जिम्मेदारी थी, यानी रिया चक्रवर्ती के घर में रहते हुए और लोगों के घर में रहते हुए सुशांत इतना छोटा दूध पीता बच्चा था जो अपनी दवाइयां खुद नहीं ले सकता था, और ये तीनों टाइम दवाइयां देने का काम उनका था और उनको एक भी दवाई का नाम नहीं पता। दोस्तों ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। दोस्तों सुबह होती है, नीरज ने कहा कि 7 बजे उनसे तकरीबन सुशांत मिले, जब वो डॉगी को फज को वॉक पे ले जा रहे थे या लेके आ रहे थे, और उनसे ठंडा पानी मांगा गया। उसके बाद सुशांत अपने रूम में चले गए। इधर सिद्धार्थ पिठानी का कहना था कि वो उस दिन सोकर लेट उठे हमेशा की तरह, क्योंकि उन्हें देर से सोने की आदत थी और देर से जगने की आदत थी। जिस तरीके से वो कहते हैं जब वो पूरी तरह जग जाते थे। तो इतना सब कुछ दोस्तों, घर में हंगामा चल रहा है, यानी कि 10 बजे तक भी जब दरवाजा नहीं खुला, 10 साढ़े 10 बजे जब दरवाजा नहीं खुल रहा था, और दूसरे बयान में वो कहते हैं कि उनसे कहा गया उसका दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर शायद सो रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब ना करो। दोस्तों इस बात से आप लोग क्या समझते हैं? सर शायद सो रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब ना करो, यानी उनको पता था कि सर सो रहे हैं? क्या उनको ये नहीं पता था? क्या दीपेश सावंत या नीरज ने उनको ये नहीं बताया होगा जब वो कह रहे थे कि नारियल पानी और जूस और सुबह ठंडा पानी दिया गया था? क्या ये सब बातें नहीं हुई होंगी? उसके बावजूद भी जब वो लोग नीरज और दीपेश सावंत बार बार उनका दरवाजा खटखटाते हैं, तब सिद्धार्थ पिठानी दरवाजा खटखटाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसके बाद दोस्तों असली कहानी शुरू होती है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के पास ही सारे फोन नंबर्स थे उनकी सिस्टर के, रिया चक्रवर्ती के, क्या आपको लगता है सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती को कॉल नहीं किया होगा? और अगर नहीं किया तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या रिया चक्रवर्ती पिछले दिन वही थी और सब कुछ पता था, या अगले दिन वही थी सब कुछ पता था, या सिर्फ वो सिस्टर को कॉल, उनके पास सिस्टर का नंबर था, उन्होंने कॉल किया? पर दोस्तों कॉल करने से पहले क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला, जैसा कि वो कहते हैं, सिस्टर को बोला कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे उनका बयान है कि सिस्टर ने बोला कि कैसे भी करके खुलवाओ। तो उन्होंने सिस्टर के कहने पर, जी हाँ उन्होंने सिस्टर के कहने पर एक चाबी वाले को बुलाया। अब दोस्तों यहाँ पे कितनी बड़ी ग्लिच है, आप ये देखिए, चाबी वाले को बुलाया। मेरे पास कितने चाबी वालों का नंबर हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे पूछूं आपके पास किसी चाबी वाले का नंबर है? आपके पास किसी लॉक स्मिथ यानी कि चाबी बनाने वाले का नंबर है? आप कहेंगे नहीं, सर्च करना पड़ेगा। तो आपने गूगल पे सर्च किया होगा, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ने गूगल पे उस दिन सर्च किया होगा। क्या उनकी सर्च हिस्ट्री में कोई चाबी वाले का नंबर है या नहीं? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कभी वो इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं कि नहीं सर्च उन्होंने किया, किसी और ने किया। क्या उस मोबाइल में जिसके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं, क्या उसमें चाय वाले का कोई सर्चिंग हिस्ट्री थी? क्या इस तरीके का कोई सर्च किया गया? नहीं दोस्तों, चाय वाले का नंबर अटेंडम उनके पास था, या पहले से प्लानिंग रही होगी कि इस चाबी वाले को कल बुलाया जाएगा। तो चाय वाले को पहले से ही सर्च करके रखा गया था, नंबर सेव करके रखा गया था। मेरा यहाँ पर ये मानना है, आपका क्या मानना है प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हम आमतौर पर यही करते हैं। अगली बात, अगर आपके और हमारे घर में ऐसा कोई हादसा हो जाता कि एक इंसान अंदर बंद हो गया है, लगातार दरवाजा खटखटाने पर भी खोल नहीं रहा है,
और हम ये जानते हैं कि उसकी दवाइयाँ चल रही थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी दवाइयाँ चल रही थी, वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे या ऐसी बात थी या कोई लड़ाई हुई थी रिया चक्रवर्ती से या किसी तरीके से वो घर छोड़ के गई थी, कुछ भी हुआ था या वो दिशा सैलियन की मौत के बाद उस हादसे से बहुत परेशान थे, उसके बावजूद भी दोस्तों घर में 4-4 लोग होते हुए दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया। मैं कहूँगा 4-4 मुस्टंडे होते हुए दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया और चाबी वाले को बुलाया गया। क्यों? क्या दरवाजे की कीमत सुशांत की कीमत से बहुत ज़्यादा थी? पहले उनका कहना है कि चाबी आसपास ढूंढी गई, जैसा कि नीरज ने बताया और लोगों ने बताया कि चाबी आसपास ढूंढी गई। कहाँ आसपास ढूंढी गई? चाबी, दरवाजा तो कभी लॉक ही नहीं होता था। गणेश ने भी कहा, ये पहले जो उनका जो ड्राइवर रह चुका था उसने भी कहा कि वो कभी भी दरवाज़ा लॉक नहीं किया करते थे और अक्सर वो और वो जो ड्राइवर उनका पहले था, ये जो उनके साथ काम करता था, वो साथ में सोया करते थे और सुबह 4 बजे कभी 3 बजे उठ के टेलीस्कोप से तारे देखा करते थे या प्लैनेट्स देखा करते थे। दरवाज़ा कभी भी लॉक नहीं हुआ करता था। तो उस दिन लॉक कैसे हुआ दरवाज़ा? और हर दरवाजे की 2 चाबी होती है। क्या सारी चाबी, कभी किसी चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ी? ठीक है, अगर चाबी नहीं मिली दोस्तों 10 से 15 मिनट तक चाबी ढूंढी जा सकती है कि अलग-अलग तरीके से। नहीं तो फिर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तब भी ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया गया कि सुशांत सो रहे हैं और किसी चाबी वाले को बुलाया जाए इस समय। अगर सुशांत सो रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं, तो क्या चाबी वाले को बुला के उस चाबी वाले को ये दिखाना चाहते थे या खुद देखना चाहते थे कि सुशांत सो रहे हैं या मर चुके हैं? इसके बाद दोस्तों बजाय दरवाजा तोड़ने के चाय वाले को एक तस्वीर भेजी जाती है। जब चाय वाले का बयान आया, चाय वाले ने कहा कि जब उसने तस्वीर मांगी कि उनको व्हाट्सएप पे वो तस्वीर सेंड करे जिस दरवाजे का ताला उसे खोलना है, तो उन्होंने गलत दरवाजे की, गलत लॉक की तस्वीर क्यों भेजी? क्या सही दरवाजे की तस्वीर सही समय पर भेजना जरूरी नहीं था? आखिर इन सवालों का सिद्धार्थ पिठानी के पास क्या जवाब है? उसके बाद आप देखिए इस सब प्रक्रिया तकरीबन पौन घंटा या 1 घंटा बर्बाद कर दिया गया, जानबूझ के कर दिया गया या किस वजह से हुआ, इसका जवाब हम जानते भी हैं कि यहाँ पर समय क्यों बर्बाद किया गया। तो दोस्तों उसके बाद चाबी वाला आता है, चाबी वाला किस तरीके से पूरा, जिस तरीके से वो ताला बताया जा रहा था और कुछ ही मिनटों में चाबी वाला दरवाजा खोल देता है और खोलते ही वो चाय वाले से कहते हैं बस रुक जाओ, तुम अंदर मत देखो। ठीक है, एक बात समझ में आती है, सेलिब्रिटी का घर था, वो नहीं चाहते कि सुशांत अंदर कैसी हालत में है वो ना देखे, पर क्या उन्हें ये अंदेशा था कि चाबी वाला कहीं ये ना देख ले कि अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है या अंदर कोई ऐसी चीज है या अंदर कुछ और भी है जिसको छुपाया जा रहा था। तो उन्होंने चाय वाले को दरवाजा पूरा नहीं खोलने दिया गया और एक इंसान वहां से चाय वाले को पूरा नीचे छोड़ने तक आता है, लिफ्ट तक, कि कहीं चाय वाला वापस ना आ जाए। और दोस्तों 2000 रुपए चाय वाले को पे किए जाते हैं। किसने पे किए वो 2000? दोस्तों दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बंदा चाय वाले को नीचे छोड़ने गया हुआ है, इसी बीच क्या वो दरवाजा पकड़ कर खड़े रहते हैं कि पहले उस बंदे के ऊपर आने का इंतजार किया जाए तभी ये एक साथ मिलकर दरवाजा खोलेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि गवाह तो 4 थे, तो उनके हिसाब से गवाह 3 होने चाहिए, क्योंकि वो दरवाजा पकड़े तो खड़े नहीं रहेंगे। उन्होंने दरवाजा खोला और उसके बाद जैसा उनका बयान आया, ओ माय गॉड, ओ शिट, ये सब क्या हुआ, तो उन्होंने बजाय कोई पिक्चर लेने के, बजाय कोई तुरंत एक्शन लेने के, अगर आप और मैं उस जगह होते तुरंत एक्शन लेते, उनके पैर पकड़ते और सीधे बिना किसी चीज के पूछे उनको हम उतार लेते, ना कि उनकी सिस्टर को कॉल लगाते और ये पूछते कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, फिर सिस्टर से हम डायरेक्शन लेते कि क्या करना है। और अगर सिस्टर को ही कॉल लगा दिया था, सब कुछ कर लिया था, तो क्या एक फोटोग्राफी नहीं बनती थी कि बॉडी लटकी हुई है? और ये पूरी प्रक्रिया, जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि शायद बॉडी बिल्कुल भी लटकी हुई कभी थी ही नहीं। जिस तरीके से हमको हाइट थ्योरी देखने को मिली और बेड का और पंखे का जो डिस्टेंस था वो देखने को मिला, उसकी पोजीशन देखने को मिली, तो शायद बॉडी कभी लटकी हुई थी नहीं दोस्तों। और ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ओ शिट, ये क्या हो गया? तो फिर गवाह खाली सिद्धार्थ पिठानी क्यों हैं? गवाह तो 3 और होने चाहिए थे। उन्होंने बॉडी को किस हालत में देखा? किसी और ने गवाही नहीं दी दोस्तों इस बारे में। सब बोलते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी पहले गए, उसके बाद वो गई, तो तीनों को या चारों को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस हालात में बॉडी को देखा। इसके बाद दोस्तों जब सारे क्वेश्चंस, जब रिपब्लिक मीडिया पर उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो
शो छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। आप सबको भी वो एपिसोड याद होगा, वो शो याद होगा अर्णब गोस्वामी का, जहाँ पे वो अपना हेडफोन निकाल कर भाग रहे हैं कि हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब आपने देखा बखूबी। और इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, पहले उन्होंने बोला कि कोई ड्रग्स वगैरह का एंगल नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, उसके बाद सारी चैट्स खुली, उस चैट्स में वो रोलिंग और ब्रिंगिंग ये सारी चीज़ सामने आई कि वो बना रहे हैं डूब, और ये सारी चीज़ जो भी नाम ड्रग्स के उसमें लिखे गए थे चैट में, रिया और उनके बीच। जी हाँ, रिया और उनके बीच एक बात और याद आती है, जितने भी वो फोटोग्राफ्स रिया के लेते थे वो रिया उनको टैग्स करती थी और इंस्टाग्राम पर टैग करती थी या जहाँ भी फेसबुक पर, और जब कोई फोटोग्राफ उनका होता था तो उसमें रिया टैग होती थी। और जी हाँ दोस्तों, वो फोटोग्राफ आपको याद होगा, एक फोटोन वाला, फोटोन इज मिसिंग। वो फोटोग्राफ्स आप फिर से ध्यान से देखिएगा। उस फोटोग्राफ में आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी राज छुपे हुए हैं। और इसके बाद भी सिद्धार्थ पिठानी बोलते हैं कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। इसलिए परेशान कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने आज तक भी कभी कोई सच नहीं बताया है। हमें नहीं मालूम, शायद उन्होंने सीबीआई के सामने कोई सच बताया हो, पर आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, मैं आपका ध्यान सिद्धार्थ पिठानी के बदलते बयानों पर लेके आऊँगा। ये तो उनका एक बयान था जो सारा नैरेटिव उन्होंने एक चैनल पर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई के सामने उन्होंने कुछ और बयान दिए। उनका एक बयान ये था कि वो पहले उनको सुशांत को छोड़कर जा चुके थे। जब सुशांत ने उन्हें जनवरी में वापस बुलाया और जब वो वापस आए तो सुशांत उनके गले लगकर बहुत रोए। आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, सारे स्टेटमेंट उनके कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी न्यूज़ में मिल जाएंगे। तो सुशांत उनके गले लगकर काफ़ी रोए और सुशांत ने उनको बोला कि ये हॉन्टेड हाउस है, जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी का बयान अब आ रहा है। पहले कोई ऐसा बयान नहीं था कि ये हॉन्टेड हाउस है। और जैसा कि रिया का भी कहना था, तो वो दूसरे हाउस पर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों बयान चेंज ये हुआ कि उन्होंने मीतू दी को कॉल नहीं किया, बल्कि मीतू दी ने उनको कॉल किया था उस दिन 14 जून को कि सुशांत अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो जाके देखिए। तब के पहले वो बोल चुके थे कि केशव ने उनको बताया था कि 10:30 बजे करीब वो अपने बाहर लॉबी में बैठे हुए थे और केशव उनको आकर बोलता है कि सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और फिर उनका ये कहना है कि मीतू दी का कॉल आया और जब उन्होंने ये सब ट्राई किया, मीतू दी ने बोला कि कैसे भी करके खोलो। तो दोस्तों इतने सारे बदलते बयान क्यों? अगर कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है, तो क्यों एक चीज पर अडिग नहीं रहते, जो चीज देखी, जो जैसे हुई? क्यों उन्होंने ये बात नहीं बताई किसी को कि वो किसी चीज से परेशान थे और अपने 50 सिम बदल चुके थे, या जितने भी सिम बदले थे उन्हें क्यों इस बात का अंदेशा नहीं है? जो इंसान उसके गले लग के रो सकता है, उसको अपनी सारी बातें बता सकता है, क्या उसको अपनी धमकियों के बारे में, अपनी दिमागी हालत के बारे में, क्या और चीज के बारे में नहीं बता सकता? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इन सब बातों के साथ साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।